बात करें हम शासन की तो इस समय जो है समाप्ति की ओर है और 2022 आने वाला है और हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं जिनका मानना है कि इस बार जो है सरकार कैसी होनी चाहिए। तो युद्ध किसके साथ होगा, तो आज हम दिखाएंगे युद्ध है किसके साथ। जो है 2022 में चुनाव हैं विधानसभा के, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कोरोना के बाद इस देश में शराब के ठेके खोले गए और स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। ये इस देश की विडंबना है और इसी के सवाल के चलते हुए आप इस देश की जो सरकार है, मौजूदा हुकूमत है, उसके मानसिकता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या चाहती है। क्योंकि शराब जो है वो मानसिक गुलाम बनाती है और शिक्षा जो है सवालों को पैदा करती है। इसलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश का युवा पढ़े। दूसरी बात सर, इस देश की जो मीडिया है वो बिकाऊ है पूरी तरीके से, वो निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पा रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो इतने ही निष्पक्ष पत्रकार हैं तो मात्र 3 दिन इस देश की जीडीपी पे अगर वो खबर चला दें तो मैं उनको जो चाहें वो करने के लिए तैयार हूँ। सारे इस समय आपकी जो बात हुई अगर देखा जाए तो पब्लिक में, तो सारी मीडिया को आपने एक ही पल्ले में रख दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, हमारे बहुत से जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपने निष्पक्षता से पत्रकारिता कर रहे हैं और आज हम भी फील्ड में हैं, हमारा अलग तरीके का व्यक्तित्व है और हम दिखाते भी सच हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक पल्ले में रखने का कोई फायदा नहीं। सर देखिए, आज तक है, एबीपी न्यूज़ है, और भी चैनल हैं, न्यूज़ 18 है, रिपब्लिक भारत है, ये जितने भी चैनल हैं, ये एक जितने भी चैनल हैं उसके बारे में मुद्दा क्या है मेन आपका? सर मुद्दा मेरा यही है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करें, देश की जनता की आवाज़ को उठाएं। संविधान के अंदर मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए किया गया है कि अगर सरकार अगर इस जनता की आवाज़ को नहीं सुनती है तो ये इस मीडिया का काम है कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। ये इस काम को दबाने का काम मीडिया कर रही है। अगर बात की जाए अब फिलहाल 2022 के चुनाव की, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सर 2022 का चुनाव तो यही कह रहा है कि योगी जी अब बहुत जल्दी जाने वाले हैं, वो जितनी जल्दी हो सके अपने मठ को जाएं और वहीं जाके पूजा पाठ करें। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और 2022 के अंदर सरकार जो है अब इनको जवाब देने वाली। योगी जी जाने वाले हैं? जी हाँ, जाने वाले हैं। आने वाला कौन है? अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी में कभी तो ना महंगाई हुई और ना आगे होगी, ये उम्मीद है हमें। समाजवादी पार्टी में ना महंगाई हुई है और ना होगी, उनकी सोच है। यहाँ बात चल रही है बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की, तो आप क्या कहेंगे? मैं समाजवादी के बारे में तो नहीं कुछ कहना चाह रहा, लेकिन मैं ओवैसी साहब के बारे में कहना चाह रहा हूँ। ओवैसी साहब का एक हैदराबाद मॉडल देखिए, वो अपनी तर्ज पर अपने काम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जो आपकी पार्टी है उसके लोग छुपे रहते हैं, ऐसा क्यों? मतलब उभर के नहीं आ पाते हैं, ये क्या कारण है? नहीं, ये हर चारों तरफ ओवैसी साहब का नाम ही नाम चल रहा है। नहीं, आप उस पार्टी से हो, आप कह रहे हैं, हमें बताइए किन मुद्दों को लेकर वो जो है पार्टी जो है चुनाव विधानसभा जो है 22 में आने वाली है? ओवैसी साहब तो हर मुद्दा उठाते हैं। देखो, किसी मुद्दे CNRC का मुद्दा किसने उठाया? ओवैसी साहब ने उठाया। और जितने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया तो ओवैसी साहब ने उठाया। मुसलमानों को आप 2022 में किन मुद्दों को लेकर आने वाले हैं? वो मुसलमानों के उनका तो यही है, सीधा वो जो चाहते हैं अपनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सर कांग्रेस ही बनेगी, दूसरी सरकार तो कोई है ही नहीं है। 2 ही पार्टियां राष्ट्रीय, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को संभाल सकती है। मैं सर आपको एक चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं किसी घर को बनाऊं तो उसकी कदर और कीमत मुझे पता होगी, ना कि मेरी औलाद को। तो कांग्रेस जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से देश संभाला कांग्रेस ने, तो देश चला सकती है सिर्फ कांग्रेस। ये तो लुटेरे हैं, ये तो हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं और उन्होंने लाल किला तक 25 करोड़ रुपए में गिरवी रख रखा है। करें और देखिए, ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर आप सरकार बनाएं। सरकार अगर बननी चाहिए तो सिर्फ विकास के मॉडल पर। ये यहाँ पे सबसे बड़ी राजनीति गंदी ये है कि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ दिल्ली नहीं है कि वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों उन्होंने विकास के मॉडल को अपनाया और वहाँ पे केजरीवाल की सरकार बना दी। नहीं करा पा रहे हैं सर देखिए, राकेश टिकैत ने तो पहले ही कहा था जब पहली बैठक हुई थी सरकार से कि MSP की गारंटी लें, इस सरकार ने नहीं सुनी। और दूसरी बात सर ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये तो सरकार जो है हिंदू हितैषी बनती है ना पूरा, ये तो ये कहती है कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, हम हिंदुओं के हित की बात करेंगे। तो पिछले 9 महीने हो गए किसानों को धरने पे बैठे हुए, आज तक ये उनको MSP की गारंटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस देश के सबसे बड़े किसान नेता राकेश टिकैत हिंदू हैं,
उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आगे दिल किसको मिली हैं 2 करोड़ नौकरियां? इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, इन्होंने कहा था रोजगार देंगे युवाओं को, एक भी काम इस सरकार में नहीं हो पाया। ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो युद्ध किसकी ओर है? यूथ जो है, आज हम जो है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम बबलू है, मैं पीस पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष अलीगढ़। हमारा यूथ जो है इस वक्त जो है गुमराही के रास्ते पे चल रहा है। उसकी वजह यह है कि आज हमें सन 47 के बाद से लेकर हमने पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू को हमने अपना नेता माना, यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता माना, सोनिया के बेटे राहुल गांधी को हमने अपना नेता माना, तमाम के तमाम दलों को हमने अपना नेता माना। वजह ये रही कि हमें 73 साल के अंदर दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, हमारी पीस पार्टी का नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मेरा क्वेश्चन है, जो ये आपका जो कारमा बढ़ता जा रहा है वो दिख नहीं रहा है किसी भी तरीके से, या मान लीजिए आपके मीडिया को हम खत्म करते हैं, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। अगर दूसरी बात करें हम एमएम पार्टी की, तो उसका भी दिख रहा है। मैं बताऊंगा असल में एमएम पार्टी से जो है, जो जितनी राजनीतिक दल हैं, ख़ास तौर से बीजेपी, उसको मजबूती मिलती है, और पीस पार्टी को इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक मजबूत दल है। नहीं, आज अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो जरूरी नहीं है कि मीडिया आपको दिखाए। सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ता इतने ओवर बढ़ते हैं कि जिनका बेहिसाब किया जाएगा। ये हमारे नौजवान साथी हैं। असल में क्या होता है कि इनको समझाने वाला कोई नहीं है। कुछ हमारे जो करीबी थे, हमारे दोस्त अजीज थे, जो हमारे करीब में खड़े हुए हैं, वो अभी कल तक जो है एमआईएम की बात करा करते थे, और आज वो समाजवादी पार्टी में हैं। गुलामी में नहीं आती हैं काम, तकबीर है ना तस्वीर है, और रह जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले एमएम में थे, अब समाजवादी पार्टी में। अगर हम बात करें आपकी, तो आप भी पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, और फिर आप जो है पीस पार्टी में आए। तो ये तो राजनीति का एक दायित्व हो चुका है कि लोगों के अगर राजनीति ही करनी है तो वो तो दल बदलती है। लेकिन अगर हम बात करें अदर की, तो वो उस पर ध्यान। मैंने भी पहले आपको ये बताया था कि जिसका दल होता है उसी की समस्या का हल होता है, जिसका दल नहीं होता उसका कोई हल नहीं होता। नहीं, मैं ये क्वेश्चन मैंने केवल दल बदलने पर किया है, बाकी मेरा और कोई मतलब नहीं है। तो दल देखिए, माँ जब पैदा कर देती है, बच्चे को दूध पिलाती है, फिर बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ती है, आगे चलकर वो क्या बनेगा, क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि माँ ने ये क्वेश्चन तो आपके लिए उल्टा हो रहा है ना। फिर आप ही तो बोल रहे हैं कि दूसरे हमारे दोस्त जो है दल बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्हें हक है दल बदलने का। मैं अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा, मैं अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारी पीस पार्टी कर सकती है, और पीस पार्टी जो है सबके हित की बात करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके हित की बात करती है, और इंशाल्लाह पीस पार्टी ही सबको इंसान। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं हमारे, बिल्कुल हम बात करें हमारे बबलू भाई की, तो हम बबलू भाई को एक बात इतला करने वाले हैं कि पीस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं सामान्य, हम बबलू भाई से ही पता कराएंगे जो पीस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े थे, और आज वो किस पार्टी में हैं। देखिए, हम ये कह नहीं सकते कौन किस पार्टी में। नहीं, अगर हम युद्ध की बात करें, एक युद्ध की बात को ऊपर रखने वाले समाजवादी पार्टी में आज जा चुके हैं, और पहले से वो जो व्यक्ति हमारे जो है विधानसभा पीस पार्टी से लड़े थे, वो कौन है? सुनिए पत्रकार बिंदु, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं वो मैं नहीं कहूँ। समाजवादी पार्टी में कर रहे हैं वो जाने, उनका कार्य जाने, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आप मेरा सवाल मुझसे करिए। विधानसभा चुनाव लड़ चुके व्यक्ति ये सम्मानित थे, वो इस एरिया के तो सम्मानित थे, बाकी तो मैं नहीं कह सकता, और हमारे बबलू भाई के भी सम्मानित थे। आज वो पीस पार्टी में हैं। देखिए, ऐसा है पार्टी के अंदर, मैंने अभी क्या बताया, वो हमारे सीनियर थे, अब वो उनका दिल जानता, वो बेहतर जानते हैं उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। नथिंग हम ऐसा कोई डिसीजन ले सकते। चलिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ बस, जो आपके लायक है और आपके फेवर में भी है। पीस पार्टी की कुछ उपलब्धियां ऐसी बताएं जिनको वो 2022 में चुनाव में लेकर उतर रही है, जिनको आप जो है जनता तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, और किस प्रकार आप जनता तक पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले CNRC के जब मामले 28 लौंडे जब शहीद हुए थे CNRC में, तो उसका केस डॉक्टर अयूब साहब लड़ रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर अयूब साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद डॉक्टर अयूब साहब ने 25 लाख रुपए देकर वकील को 3 पिटीशन दायर करी। डॉक्टर अयूब साहब ने, हमारी पीस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अयूब साहब अपने निर्देश अनुसार तमाम के तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए हमने आजम खान साहब के लिए आवाज उठाई, धरने प्रदर्शन किए, कार्यालय हमने डीएम कार्यालय घेरे। तो ऐसा नहीं, हम जब क्षेत्र में है काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो तमाम के तमाम हम अपनी तमाम को लेकर मैदान। हमें कुछ ऐसा लगता है कि आज बबलू भाई हमारे कुछ खा पी के नहीं आए, ये हमारे मुद्दों से भटक जाते हैं।
बात कर रहे हैं हमने बोला कि पीस पार्टी के लिए आप क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। और हमारे बबलू भाई बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी नहीं आ रहे हैं अलीगढ़ में। हम मुद्दे लेके जा रहे हैं, जन जन जा रहे हैं कि यूथ इस टाइम जो है बौखलाया हुआ है। अच्छा, नहीं पा रहा कि हमारे हल समस्या का कहाँ से हो। बौखलाने की तो मुझे आज पता पड़ रहा है ये रियल है लेकिन बबलू भाई में अगर बात करें हम जो है बौखलाने की, तो उसको तो हम जो है आप छोड़ ही देते हैं, क्योंकि बौखलाना तो मुझे शायद महसूस हो रहा है। हमारे साथ जो है पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू भाई हमारे साथ थे और उन्होंने जनता को भी और यूथ के लिए भी काफ़ी कुछ बोला है और ये बोलते भी रहेंगे। और देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, पीस पार्टी और अन्य कितने दल जो है यूथ के साथ में खड़े रहेंगे और यूथ किन किन बातों को लेता है। तो मैं कुछ यूथ से जो केवल ये पूछ लेता हूँ, यूथ किस पार्टी के साथ है? तो किस पार्टी के साथ हैं आप? कांग्रेस। कांग्रेस किस पार्टी के साथ हैं? कांग्रेसवादी। समाजवादी। हम तो पुराने समाजवादी हैं भाई। ये बहुत टाइम बाद निकल के आए, पुराने समाजवादी पार्टी के हैं और ये जो है पीछे ही रह गए। और शायद मैं इन्हें थोड़ा सा अभी एक चीज़ और इनसे पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ पर युद्ध के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा युद्ध किस पार्टी के साथ में ज़्यादा है? हमारा क्वेश्चन ये रहा अभी। तो अगर युद्ध की बात करें, आपके अनुसार आप भी युद्ध में हैं इस समय, तो युद्ध का जो है पल्ला किस तरफ जा रहा है? ये सीधा सीधा जा रहा है, समाजवादी और जो है बीजेपी की फाइट है। और अगर और इधर उधर जाने से समाजवादी पार्टी को। अभी कांग्रेस के बारे में बोल लेते हैं, किसको करोगे? समाजवादी पार्टी है तो वो कुछ बन सकते हैं, ये उस लेवल पे यूथ नहीं है जो कुछ बन सकता। ये तो झंडा, बैनर, दरी बिछाएगा और इनको सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में। ये वो वाला हिसाब, इनका हिसाब वो रहेगा कि जब गफ्फार भाई को सीट मिलती है आगे वाली गाड़ी के अंदर, चुनाव के वक्त इनको आगे वाली सीट मिलती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इनको डिग्गी में भी जगह नहीं मिलती है। अगर हम बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी तो ये कहने में तो बहुत आसान लगती हैं और करने में भी बहुत आसान लगती हैं। अगर बात करें हम, बात बबलू भाई ने बहुत अच्छी करी थी कि वो अभी कुछ बनने लायक हैं इसलिए उन्हें हक है, ये कुछ बनने लायक नहीं, इन्हें हक नहीं है। लेकिन आदमी की जो मानसिक स्थिति है वो कुछ नहीं है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ लालच की आ रही है, आज बबलू भाई पीस पार्टी में ये बनने कुछ लायक हो जाएंगे, ये भी समाजवादी पार्टी में आएंगे, शायद ऐसा ही हो सकता है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये समाजवादी में ही थे पहले, मगर समाजवादी में जो है इनको थोड़ी कोई घास नहीं पड़ी, तो इसलिए ये पीस पार्टी में आ गए। और पीस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। पीस पार्टी का कोई वजूद हो तो बताइए, सारे मुसलमान पीस पार्टी में भी चले आए तो भी पीस पार्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पौने 2 साल से जेल में बंद। कितने? पौने 2 साल से जेल में बंद। उनके बेटे ने पार्टी बनाई, झंडा बनाया, बैनर बनाया। और मुझे कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि अगर हम जो आज युद्ध में साथ में आए हैं तो हमारे जो है बबलू भाई मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये जो क्वेश्चन की बात करते हैं वो क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से अटक बात कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध की बात हो रही है। हम किसी मुख्यमंत्री चौटाला की अगर हम मिसाल की अगर हम बात करें तो ये मिसालें तो अगर रहते हैं तो यहाँ बात करें हम केवल हम बात कर रहे हैं, केवल युद्ध की बात हो रही है। युद्ध कर हम बात करें युद्ध की। इन्होंने ये कहा कि जब घास नहीं पड़ी तो ये जो है पीस पार्टी में आ गए। तो पहला नंबर ये बता दूं, घास खाते हैं घोड़े, इंसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन का ही हल कर रहा हूँ, आपने बताया जिसका दल होता है, तो अगर इस समय हम बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का दल मजबूत दिख रहा है आपके दल से, तो फिर तो वो सही जा रहा है आपके कहीं ना कहीं। इनमें से एक भी पदाधिकारी नहीं है। देखो अभी हम बात करें बबलू भाई हम अगर हम आपकी बात करें तो देखिए मैं तो यहाँ पर जो वो दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर निष्पक्ष दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें एक पीस पार्टी की बात करने वाले तो आप ही दिख रहे हैं, बाकी यहाँ पर समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर दल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि दल के अनुसार फिर तो वो मजबूत है कहीं ना कहीं। तो ये दल की बात जो कही जा रही है वो कैसी है? भाई मेरा मकसद ये है, जैसे ये बबलू भाई जो कह रहे हैं पीस पार्टी, हम कह रहे हैं नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर इनका ये है जिसका दल मजबूत होता है उसकी बात होती है। तो अगर हम बात तो भाई मजबूत है ना, समस्या का हल है, तो यहाँ पर आपकी समस्या का तो हल मुझे साफ साफ दिख रहा है। ऐसी बात है, तो यहाँ पर पीस पार्टी का मतलब समस्या का हल नहीं है। पीस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, समाजवादी है, समाजवादी के लीडर आपका भला कर सकते हैं जब वो आजम खां का नहीं कुछ कर पाए। बिल्कुल सही क्वेश्चन। आपका क्या कर सकते हैं? सर ये तो देखिए उनकी विचारधारा है। ये ना तो माननीय अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमें वोट दीजिए, ये तो पागल लोग हैं ना
ये तो लोग पागल हैं जो खुद अब दूसरों के दल की तरफ जा रहे हैं। आप कोई भी पार्टी किसी भी कौम का जो है वोट बैंक नहीं ले सकती, ज़बरदस्ती नहीं ले सकती। ये तो मेरी विचारधारा है, मैं किस पार्टी को सपोर्ट करूँ। में बीजेपी ने कोई मदद नहीं करी, ना ही कोई समाजवादी पार्टी वालों ने मदद करी। छोटी छोटी जो एनजीओ थी, जैसे अलमदद फाउंडेशन है, इन लोगों की इन्होंने मदद अलमदद फाउंडेशन वालों ने तो समाजवादी पार्टी से लिया था। नहीं लिया था। ये तो आप आरोप लगा इसको हम दिखा सकते हैं। आरोप लगा रहे हैं, आप तो गलत कह रहे हैं। कैसे? अगर सामने वाला इंसान अगर खुद दे रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का ये क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक जो है दे रहा है वो तो क्वेश्चन बनता है। मेरा एक शेर है नहीं है, अरे सुनिए समाजवादी कार्यकर्ता सुनिए। लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। ये कौम मिल्लत के नौजवानों के लिए है कि लहू को लहू अगर जस्ट मिनट अगर हम बात करें शायरियों की तो शायद मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये मुशायरा चल रहा है या यहाँ पर जो है बात है हमारी पब्लिक की चल रही है, यूथ को अगर हम दिखा रहे हैं तो हम ये बात करें कि अगर मैं यहाँ पर शुरू से जो दिखा रहा हूँ आपको, आप सब लोग देखते चले आ रहे हैं कि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ हमारे बबलू भाई उससे भटक जाते हैं। और जिला अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ जिसकी कमान आपके हाथ में है, तो केवल आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ना पूछकर अपने तक जानकारी दे दूं, मैं उस वक्त जो है पदाधिकारी नहीं था लॉकडाउन में। अच्छा, कुछ समय के लिए आप जो हट जाते हो कभी कभी? नहीं, मैं उस वक्त जो है लॉकडाउन में मैं पदाधिकारी नहीं था, सब लोगों को जानकारी है। जब मैं पदाधिकारी बना तो मैं आज से समथिंग 2 साल पहले आपसे मिला था, मैं आपसे 2 साल पहले करीब मिला था, तब भी आप थे, तो क्या बीच में आप जो है छुट्टी लेते रहते हो? समझे नहीं, जिले स्तर पर हमारी कमेटी वो हो गई थी, डिस्पोज हो गई थी, भंग हो गई थी, जिसको हमने जो भंग का कारण बताया। भंग का कारण ये था कि कार्यकर्ता के जो वजह रही थी, कार्यकर्ताओं में अंडरस्टैंडिंग जो रही थी, उस बीच में जो कार्यकर्ता हमको मजबूत नहीं मिल पाए थे, तो हमने पूरी कमेटी राष्ट्रीय बात को नहीं कहता है कि हम किसी की मदद करें, एक हाथ से मदद करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। अगर हम मजहब की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है योगी और मोदी तो सही कार्य कर रहे हैं फिर, क्योंकि वो भी तो अपने मजहब को लेकर कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम कहीं ना कहीं करें तो ये तो फिर ये बात कर सकते हैं। अगर किसी चौकी थाने में चले जाएं बीजेपी की गवर्नमेंट में, आज सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहा है वो हमारा भाई हो रहा है। किसी भी थाने में चले जाएं जो पिट रहा है तो वो मुसलमान, किसी चीज़ में ले लो तो मुसलमान, तो मुसलमान को तो हर तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन एक मिनट बबलू भाई, लेकिन अगर पीस पार्टी अगर एक आदमी को लेके चलेगी, पीस पार्टी अगर एक आदमी को लेके चलेगी और एक आदमी वोट डाल के आ रहा है, मैंने वोट डाल दिया पीस पार्टी के लिए, चलिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी भाई ने डाल दिया ओबीसी के लिए, तो हमारी तादाद क्या है? हमारी तादाद 20% है। पायदान पे खड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान मजहब के नाम पर वोट देने के बाद में बेरोजगार है। तो हम लोग नौजवान, ये भी हमारे भाई हैं, सब लोग ये चाहते हैं एक सेकुलरिज्म सरकार बने, सेकुलरिज्म उत्तर प्रदेश के अंदर सेकुलर मुख्यमंत्री बने। जो लोग सोचते थे कि उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल कैसा होगा, आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक मजहब के नाम पर तोड़ने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, आज काले धन की वापसी नहीं हुई और कोई भी और 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए। आज नौजवान बहुत परेशान है, उत्तर प्रदेश के अवाम परेशान है। योगी जी जान नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसा चलेगा। इरशाद भाई ये माइक नहीं जा रहा है कहीं पे, आपको बताते रहिए। जी उत्तर प्रदेश के योगी जी, आप समझ लीजिए क्या कहें, थोड़ा नशा करके पार्टी में अगर नौजवान आता है तो जुम्मन मान लीजिए या रहीम मान लीजिए या राम मान लीजिए, जो भी इसको नारे को लेकर उत्तर प्रदेश को सिर्फ नौजवान, राम, रहीम और जुम्मन जो भी नाम दिया है इन्हें, वही लोग उत्तर प्रदेश को बचा सकते हैं। वरना उत्तर प्रदेश का नौजवान ना रोटी छीन के भागे तो हमारा नाम मोहम्मद इरशाद बदल देना। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए बीजेपी में नहीं हुए, जितना नुकसान मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है बीजेपी में नहीं हुआ। उसकी वजह यह है, सुनिए उसकी कहीं नहीं जा रहा है, यूथ जाएगा कहाँ, उसको कोई विकल्प लग रहा है। और आज नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर अखिलेश यादव के साथ नहीं आया, समाजवादी पार्टी का नौजवान है, मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ बहुत बड़ा नौजवान है, जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को था, तो मुझे भी इतना बड़ा वो था कि मेरे साथ नौजवान है। और इसी नौजवानों ने, ये यहाँ के नौजवानों ने मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, अलीगढ़ के अंदर 36% वोट दिलाने का काम करा, जो और बाकी लोगों की हम नौजवानों ने जमानत जब्त। समाजवादी पार्टी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो केवल एक बार हाथ उठा के हमारी वीडियो में दिखाएंगे कितने कार्यकर्ता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हैं, केवल हाथ उठा के दिखा दे समाजवादी पार्टी।
तो ये तो समाजवाद पूरी कोशिश करें। बिल्कुल, लेकिन ये इरशाद भाई। जालिम सरकार है, ये जालिम सरकार है, इसमें नौजवान भी आहत हो रहा है, किसान भी आहत हो रहा है और तमाम मुसलमान भी आहत है। तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश की इसी तमाम चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश का सभी वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और नौजवान, किसान उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव के साथ है, मुलायम सिंह यादव के साथ है और मोहतरम जनाब आजम खां के साथ है। और इंशाअल्लाह वजीद इसका परिणाम 2022 में और मार्च में देख लेंगे। ऐसी सारी खबरों से और युद्ध से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए इंडियन न्यूज़ सर्चर रईसर के साथ।